अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई करते ही लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल शुरू हो गया है। सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने, उसे अयोग्य ठहराने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां सभी मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा नेता कोर्ट के फैसले के चंद घंटों बाद दिए गए लोकसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे पूरी साजिश करार दे रही है। कांग्रेस भी अब मैदान में है। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दलों में जुबानी जंग सेमीफाइनल का रूप ले रही है। फाइनल तो 2024 में ही होगा, लेकिन उसमें कौन जीतेगा यह कहा नहीं जा सकता। किसके चौके छक्के पर जनता झूमेगी यह भी नहीं कहा जा सकता। आप सबसे काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है। इतना जरूर है कि भाजपा के कैप्टन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपनी टीम का अभ्यास शुरू करा दिया है। जगह जगह जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। वहीं नरेंद्र मोदी व उनकी टीम को क्लीन बोल्ड करने के लिए कांग्रेस भी एक से बढ़कर एक बाउंसर फेंक रही है। अडानी नामक बॉल पर कांग्रेस मोदी को क्लीन बोल्ड करना चाहती है। यही कारण है कि राहुल गांधी संसद से बाहर हो या फिर अंदर हो, अपने हर भाषण में अडानी का सवाल उठा रहे हैं। वह अपने हर भाषण में अडानी की सेल कंपनियों में निवेश किए गए 20,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो राजनीतिक मामला हुआ, लेकिन महंगाई की भी सोचिए। महंगाई कहाँ है? पेट्रोल डीजल के रेट पिछले 10 सालों में कहां से कहां पहुंच गए। पेट्रोल डीजल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ऑप्शन दिया जा रहा है। इससे जेब पर भी कम भार पड़ेगा, पर्यावरण भी बेहतर रहेगा। थोड़ी सी नज़र सामाजिक सौहार्द पर भी डालें। पहले आपके पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे से बेहद मोहब्बत और लगाव रखते थे, लेकिन अब
धर्म देखकर बात की जाती है, जाति देखकर बात की जाती है। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दल पहले लोगों की भलाई और उनके विकास की बात किया करते थे, लेकिन अब मामला हिंदू मुसलमान और उससे भी ऊपर जा चुका है। यानी हिंदू धर्म में ही जातियां एक दूसरे से खुद को सुपीरियर मानने की होड़ में लग गई हैं, या उन्हें लगवाया गया है, उनसे मनवाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में बांटा, उसके बाद अब लोगों को जातियों के बीच बांटा जा रहा है। आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हम वही लोग हैं जो एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की हारी बीमारी में उनके साथ खड़ा हुआ करते थे? क्या हम मनुष्य हैं? अब बात करता हूं मैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने आज राजघाट पर सीधे मोदी को ललकार दिया। उन्होंने कहा, देश का प्रधानमंत्री कायर है। आज कांग्रेस राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह कर रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जुटे हैं। प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। उन्होंने अपने भाषण में सीधे सीधे भाजपा को ही टारगेट किया है। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता।
मेरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? प्रियंका गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अडानी पर ही सीधे वार कर रही हैं। उन्होंने कहा अडानी कौन है, आपने सुना होगा भी भाषण में किस लिहाजे में प्रियंका गांधी ने बात की है। अब मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। दरअसल भाजपा का ये पैतरा हो सकता है कि भाजपा पर उल्टा ही पड़ जाए। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करते ही विपक्षी दल एकजुट होने लगे। जो दल पहले कांग्रेस से किनारा कर रहे थे, अब वो कांग्रेस के साथ और कांग्रेस को सिंपैथी के तौर पर अपना साथ देने को तैयार हैं। आप मेरे साथ देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।